Hello guys, welcome to my YouTube channel कहानी कमांच। आज हम लोग काले दरवाजे क्या रहाशा पार्ट 2 देखेंगे। क्या होता है रवि के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। रवि ने काले दरवाजे के अंदर कदम रखने के बाद खुद को एक भारी डर के साथ घिरा हुआ पाया। पूरी रात वह उस रानी की बातें और उस कमरे की भयानक घटनाएं याद करता रहा। सुबह होते ही उसने गांव के बुजुर्गों से उस महल के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। एक बूढ़े बाबा ने उसे बताया, इस महल में कभी राजा विक्रमादित्य और रानी कौशल्या रहा करते थे। रानी को छल से मार दिया गया था और तभी से उसकी आत्मा इस महल में भटक रही है। रवि ने पूछा, रानी को किसने धोखा दिया? बाबा की आंखों में डर आ गया और उन्होंने धीरे से कहा, राजा ने। राजा को शक था कि रानी ने किसी और से प्रेम किया था। क्रोध में आकर राजा ने उसे जिंदा इसी काले दरवाजे के पीछे दफना दिया। रवि को अब सब समझ में आने लगा था, लेकिन वह अब भी सोच में था कि रानी को मुक्ति कैसे दिलाई जाए। उसने महल के पुराने कागजात खंगालने शुरू किए और उसे एक पुराना हस्तलिखित पत्र मिला। पत्र में लिखा था, यदि कोई सत्य को उजागर करेगा, केवल वही इस श्राप से मुक्त हो पाएगा। जो सत्य का सामना नहीं करेगा, वह इस महल का हिस्सा बन जाएगा। रवि को समझ आ गया कि उसे रानी के साथ हुए अन्याय को सबके सामने लाना होगा। उस रात वह फिर से काले दरवाजे के भीतर गया। इस बार उसके हाथ में वह पत्र था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, रानी की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। रवि ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ हुए अन्याय को सबके सामने लाऊंगा। रानी की आत्मा ने दुखी स्वर में कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी आत्मा भी इस महल में फंस जाएगी। तुम्हारे पास सिर्फ सूरज निकलने तक का समय है। रवि ने तुरंत महल के बाहर जाकर गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सच बताया। पहले तो लोग हंसने लगे, लेकिन जब रवि ने वह पत्र दिखाया और बताया कि महल में अब भी अजीब घटनाएं हो रही हैं, तो लोग डर गए। कुछ बुजुर्गों को याद आया कि बचपन में उन्होंने महल से अजीब आवाजें सुनी थीं। लोगों ने मिलकर राजा के पुराने गुप्त तहखाने को खोदना शुरू किया। वहां से रानी की हड्डियां और उसके गहने बरामद हुए। सबको यकीन हो गया कि राजा ने रानी के साथ अन्याय किया था। गांव के पुजारियों ने रानी की आत्मा की शांति के लिए हवन किया और महल के बाहर उसकी याद में एक चिता जलाई गई। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, महल से एक हल्की सी चमक निकली और रानी की आत्मा धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह रहस्य केवल रानी तक सीमित नहीं था। महल में और भी रहस्य दफन हो सकते थे। क्या रवि को इस महल में और भयानक रहस्य मिलेंगे, या यह सच में रानी के शाप का अंत था? अभी रहस्य बाकी है।